रूपा सौम्य, सादगी और सुंदर विचारों वाली लड़की। संत माइकल स्कूल जाजपुर से +2 करने के बाद जब वह सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, तब उसने एक बैंक में जॉब करना शुरू कर दिया। पर उसे बैंक में जॉब करना रास नहीं आया। तब उसने पुलिस सेवा में जाने की ठानी। दिन रात मेहनत की। अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी बहन के सपनों को पूरा करने के लिए वह दिन रात मेहनत की, और उस मेहनत का परिणाम यह हुआ कि उसका दरोगा में चयन हुआ। कम उम्र, कम जानकारी, लेकिन वह जब भी किसी केस को थामती थी तो उसमें दिलो जान लगाकर काम करती थी, और यह काम उसे इतना रास आया कि देखते ही देखते उसकी पोस्टिंग साहबगंज थाना के महिला थाना में कर दिया गया। रूपा जहां एक और अडानी के 600 करोड़ जमीन मुआवजे घोटाले की जांच भी कर रही थी, वहीं 10 से 12 केस का अनुसंधान भी कर रही थी, जिसमें एक साहबगंज से एक बच्ची का रेस्क्यू राजस्थान से करने की बात भी सामने आई थी, लेकिन वह रेस्क्यू किसी कारणवश नहीं हो पाया था। साहबगंज में ही धनाढ्य माने जाने वाले पंकज मिश्रा का रूपा से क्या कनेक्शन हो सकता है? यह बात दिगर है कि पंकज मिश्रा साहबगंज में एक बाहुबली प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, पर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? पीछे की सच्चाई यह सामने आई है जांचोपरांत कि पंकज मिश्रा वर्तमान वहाँ पर उनका हुक्म चलता है। समझिए तो साहब वो हुक्म का इक्का है। उनके बगैर साहबगंज का पत्ता भी नहीं हिलता है। पुलिस अपराधी गठजोड़ का ऐसा झालमेल शायद ही कभी आपने सुना होगा। 450 किलोमीटर की दूरी पर जब रूपा अपने काम को अंजाम दे रही थी, तब दूसरे दिन ही उसके घर में एक कॉल आया कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। यह आत्महत्या है या हत्या, यह मंथन का विषय है। जिस प्रकार से लोगों के द्वारा रूपा तिर्की हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, उससे यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं इसमें राजनीति और पुलिस अपना दाग छुपाने में लगी हुई है, और जिस घटना में राजनीति का प्रवेश हो उससे पार पाना मुश्किल है। रूपा के परिजन यह मान रहे हैं कि जब तक सीबीआई जांच न होगी तब तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो क्या एक परिवार का इंसाफ मांगना अनुचित है? यह देखने, समझने और सोचने के लायक है। रूपा अपने बैच में बिल्कुल सुशील स्वभाव की लड़की थी। जानकारों की माने तो ना तो वह किसी से ज़्यादा बोलती थी और ना ही किसी को अपने सामने टिकने देती थी। वह उसूल की भी पक्की थी। जब भी उसे वहाँ कोई बुलाता था, लेकिन वह यह कहती थी कि जिसे मुझे मिलना है वह हमारे चैम्बर में आकर मिले। ये रूपा की कहानी बहुत ही विचलित करने वाली है। रूपा की तरह कई रूपा ने साहबगंज, पाकुड़, चाईबासा, हजारीबाग समेत कई जिलों में दम तोड़ा है, और सब में निजी कारणों की फाइल बताकर उसका अनुसंधान या तो खत्म कर दिया गया या केस को नो एफआरटी क्लू में डाल दिया गया। अब हम बात करते हैं साहबगंज के उन 3 महापुरुषों की, एक पंकज मिश्रा, एक डहू यादव और एक अंकुश की। जी हाँ,
अंकुश और डहू के बारे में यह पता था कि डहू यादव और अंकुश बिजनेस पार्टनर बने थे। बिजनेस नहीं चला, शायद किसी कारण से। पंकज मिश्रा पंकज मिश्रा और डहू यादव आपस में बिजनेस पार्टनर हैं। डहू यादव के भाई की या उसके पिता की जब रूपा तिर्की ने गिरफ्तारी की थी या उस पर एफआईआर किया था, तब रूपा को बहुत सारे प्रेशर भी आने लगे थे। रूपा को बार बार कॉल किया जाता था। बताया जाता है कि इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी से लेकर तमाम वैसे अधिकारी जो उन उन लोगों के मातहत थे, उनके कहने पर ही काम करते थे और उनके कहने पर ही वह रूपा को अपने पास बुलाना चाहते कि रूपा की मौत अगर आत्महत्या है तो उसके आत्महत्या करने की वजह क्या है। एक और पुलिस कह रही है कि उसका चाईबासा में पदस्थापित उसके ही बैचमेट शिव कुमार कनौजिया से प्रेम संबंध है या था। तो पुलिस केवल प्रेम संबंधों के आधार पर ही जांच कर इस फाइल को क्यों बंद करना चाहती है। क्या इसके दूसरे पक्ष नहीं हो सकते हैं? इसके दूसरे पक्ष हो सकते हैं, पर उसमें लगेगा कौन? रूपा को न्याय दिलाएगा कौन? रूपा ने आखिर आत्महत्या भी की तो वह क्यों की? पुलिस ने जिस ऑडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया, वह ऑडियो भी पुराना है, कोई नया ऑडियो नहीं था या एक दिन पहले की वो बातचीत नहीं है जिससे यह पता चले कि रूपा ने ही मर्डर की। रूपा और शिव कुमार कनौजिया के बीच कोई वैसी बात हुई है जिससे रूपा तनाव में आकर अपनी इह लीला समाप्त कर दी। दूसरी बात यह है कि जिस स्थिति में रूपा का शव मिला है वह कहीं से भी आत्महत्या प्रतीत नहीं होता है। अब यह भी बात सामने आ रही है कि रूपा ने एक महिला को, जो शायद उसके उसी थाने की कर्मचारी थी, उसे किसी चीज़ को लाने के लिए कहा था। जी हाँ, जिस वक्त रूपा मौत के आगोश में गई उस वक्त वह पीरियड में थी। वह सैनिपेड मंगाने के लिए ही उस महिला आरक्षी को बुलाई थी, पर उस महिला आरक्षी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जब रूपा का पोस्टमार्टम किया गया तब रूपा के शरीर पर दाग के निशान थे, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, पर पंचनामा में यह सब बातें नहीं उल्लेखित की गई। ऐसा क्यों? यदि किसी पुलिस अधिकारी का संदेहास्पद स्थिति में मौत होती भी है तो विभाग का यह काम होता है कि उसकी विसरा को जांच के लिए रख दिया जाए। केवल पुलिस अधिकारी ही क्यों, किसी भी संदेहास्पद मौत में विसरा जांच करवाना अति आवश्यक है। पर ना तो रूपा तिर्की का विसरा ही रखा गया और ना ही उससे संबंधित कोई भी चीज बीच में लाया गया। अब बात होती है केस के अनुसंधान की। तो रूपा जिस थाने में पदस्थापित थी उसी थाने के कैंपस में महिला थाना का भी दफ्तर था और महिला थाना के ही बगल में उसका कमरा था। रूपा जिस स्थिति में हैंगिंग से लटकी नजर आई अर्धनग्न अवस्था में, यह शायद कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि
महिलाओं को अपनी इज्जत का बहुत ही डर रहता है, चाहे वो जीवित हो या मृत हो। तो आखिर ऐसी क्या बात हुई कि उसने फांसी के फंदे को स्वीकार करना पसंद किया? साहिबगंज से जो सूचना मिली उसके मुताबिक पंकज मिश्रा विधायक प्रतिनिधि हैं। डहू यादव का पुराना हिस्ट्री सीटर है, हिस्ट्री सीटर रह चुका है, कई मर्डर कांड में वह जेल जा चुका है। डहू का उस इलाके में राज चलता है। डहू यादव के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। डहू यादव नाव का भी बिजनेस करता है। यह एक बहुत ही जरूरी बात है कि पंकज मिश्रा के भाई धनंजय मिश्रा की हत्याकांड की जांच रूपा तिर्की ही कर रही थी। इस मामले में धनंजय मिश्रा को, जो पंकज मिश्रा के चचेरे भाई थे, उन्हें गोली मार दी गई थी। गोली मारने के बाद उन्हें 15 फीट गड्ढे में दफना दिया गया था। इस मामले में डहू यादव के करीबी के साथ धनंजय मिश्रा की पत्नी के साथ अवैध संबंध का भी जिक्र किया गया था। यह जानने योग्य बात है कि आखिर एक पंकज मिश्रा, डहू यादव, ये सारे लोग रूपा तिर्की से क्या चाहते थे। यह भी बात सामने आ रही है कि रूपा तिर्की के महिला थाने में डहू यादव, जो एक पुराना हिस्ट्री सीटर है, उसके पिताजी का एक छेड़छाड़ का और मारपीट का मामला थाने में भी आया था। कहीं यह तार उससे तो नहीं जुड़ा, या रूपा ने एक ही मामले में एक लड़के को भी गिरफ्तार किया था। उस लड़के को छुड़ाने के लिए कई लोग सामने आए थे। सामने आने के बाद रूपा को दबाव में उस लड़के को रिहा करना पड़ा। फिर शुरू हो गई राजनीतिक चाल। चूंकि रूपा अडानी के 600 करोड़ मुआवजा घोटाले की जांच करता थी, रूपा तिर्की के पास 10 से 12 महत्वपूर्ण केस का अनुसंधान भी था। साहिबगंज से लापता एक बच्ची का रेस्क्यू का भी उस पर जांच का जिम्मेवारी थी। अब देखना यह है कि रूपा को न्याय कैसे मिलता है। वही दूसरी ओर जिस शिव कुमार कनौजिया को पुलिस ने अरेस्ट किया और जेल भेजा कि उसी के बहकावे में आकर रूपा ने मौत को गले लगाया है, उसकी भी कहानी यह है। पहली यह कि शिव कुमार कनौजिया की मां ने अपने बेटे को निर्दोष करार दिया है। उसकी मां ने यह कहा है कि शिव कुमार कनौजिया और रूपा के बीच क्या संबंध है वह जानती थी, लेकिन शिव कुमार कनौजिया ने कभी उससे इस बात का जिक्र तक नहीं किया था। अब सवाल यह उठता है, क्या यह प्रेम प्रसंग है या कुछ और है? आखिर राज्य के आला अधिकारी भी, खुद मुख्यमंत्री भी इस कांड में एक आदिवासी बाला की मौत पर सीबीआई जांच की अनुशंसा की मोहर क्यों नहीं लगा रहे? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन जो भी हो, रूपा तिर्की की मां, रूपा तिर्की के पिता, रूपा तिर्की की बहन, सारे लोग रूपा तिर्की आत्महत्या को या मौत को मर्डर मान रहे हैं, और इस मर्डर का आरोप पंकज मिश्रा व डहू यादव जैसे लोगों पर लगाया जा रहा है। झारखंड पुलिस को चाहिए
कि वह अपनी छवि बचाएं और अपनी छवि को बरकरार करते हुए इस केस का अनुसंधान किसी वरीय पदाधिकारी को दे जो साहबगंज जिले से कोई भी नाता रिश्ता न रखता हो। अब यहाँ एक वर्चस्व की भी बात सामने आ रही है। डहू यादव और पंकज मिश्रा के वर्चस्व की बात। जिस क्षेत्र में रूपा तिर्की का मर्डर हुआ वह क्षेत्र यादवों और ब्राह्मणों का है। वहाँ उनकी तूती बोलती है। कई लोग कहते हैं कि वहाँ वही चलता है जो मिश्रा चाहता है। आखिर मिश्रा क्या चाहता है? मिश्रा सत्ता चाहता है। मिश्रा अपना बागडोर, अपना शासन साहबगंज में चलाता है या चलाना चाहता है या कई सालों से चला भी रहा है। आखिर रूपा की मौत किन वजहों से हुई, यह हम लोगों को सोचने और समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बेटी आपके यहाँ भी है, बेटी मेरे यहाँ भी है और कई रूपा हैं जो इस तरह के दलदल में फंसकर अपनी इह लीला को समाप्त कर रहे हैं या षड्यंत्रकारी उसे अपने रास्ते से हटा देने में ही भलाई समझते हैं। तो ये थी जेके न्यूज़ नेटवर्क की रूपा तिर्की एक थी रूपा। तो ये थी जेके न्यूज़ नेटवर्क की एक थी रूपा विशेष